हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8th मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लास्ट में रिविज़न भी करते हैं, जिससे आप जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करते चलें साथ ही में, ताकि आप पुराना करंट अफेयर्स बिल्कुल भी भूलें ना। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस स्टार्ट विद यू। फिर देखिए, आपकी जो सक्सेस है, आपकी सफलता है और आपकी जो खुशी है ना, वो सब आपसे ही शुरू होती है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसे शुरू करें, और जिस काम में आपको खुशी मिलती है उस काम में अपना करियर को आगे बढ़ाएं। तो देखना, आप जब हैप्पीनेस और सक्सेस को साथ लेके चलेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका रास्ता जो भी सक्सेस की तरफ जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम एक डे पढ़ते हैं जो कि है वर्ल्ड टेनिस डे। देखिए, ये 2022 में 7 मार्च को मनाया गया है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये हर साल 7 मार्च को नहीं होता है, इसलिए आपको इसको डेफिनेटली रटना नहीं है बिल्कुल भी। वर्ल्ड टेनिस डे की बात करते हैं तो ये मार्च का जो पहला मंडे होता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार मार्च में जो पहला मंडे आया है वो 7 मार्च को आया है, इसलिए ये 2022 में 7 मार्च को मनाया गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं तो इनके द्वारा पहला वर्ल्ड टेनिस डे ऑब्जर्व किया गया था 4 मार्च 2013 को। इस दिन का मेन उद्देश्य देखिए यही होता है कि टेनिस में पार्टिसिपेशन बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व के दौरान। ठीक है, लोग ज़्यादा इस फील्ड में आए, पार्टिसिपेट करें, इस चीज़ को ये दिन के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये पहले मंडे को मनाया जाता है मार्च के। अब देखिए, अभी तक हमने मार्च में कौन कौन से डे पढ़े हैं। पहली मार्च को आता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। उसके बाद सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे भी 1 मार्च को ही है। 3 मार्च को ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे, 2 आते हैं। 4 मार्च को हमें पढ़ना है नेशनल सेफ्टी डे और एक और होता है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। तो याद रखेंगे, हम रिवाइज भी करते चलेंगे साथ ही साथ में चीज़ों को, ताकि हमारा ना एक बैलेंस बना रहे। चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन एक एक्सरसाइज है, देखिए 9th श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लिनेक्स, ये कौन से शहर में शुरू हुआ है। क्वेश्चन देखो 3 तरीके से पूछ सकते हैं। पहली बात, कहाँ पे हुआ। एक्सरसाइज से उसका वेन्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री के बीच में वो एक्सरसाइज हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, और एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है ये ध्यान रखिएगा। बस यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से बन सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लिया कि हाँ, अगर इंडिया का कोई शिप उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो कौन सा एयरक्राफ्ट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया की तरफ से, वो ध्यान रखिएगा। ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज कौन से शहर में हुई है, तो फ्रेंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए विशाखापट्टनम। तो याद रखिएगा, स्लिनेक्स जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इस बार ये विशाखापट्टनम में ये जो एक्सरसाइज है वो हुई है। ये एक्सरसाइज देखो 2 फेज़ में हो रही है। इसका जो पहला फेज़ है वो विशाखापट्टनम में 7 मार्च और 8 मार्च, यानी ये हो चुकी है, आज इसका एंड अप है। उसके बाद इसका जो सी फेज़ एक्सरसाइज है वो 9 और 10 मार्च को होगी। वो कहाँ पे होगी, बे ऑफ बंगाल में होगी, ठीक है। तो 7 और 8 यानी जो आज और कल की एक्सरसाइज थी वो विशाखापट्टनम में हो रही है। उसके बाद 9 और 10 मार्च को जो है ये बे ऑफ बंगाल में इसको कराया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, श्रीलंका की जो नेवी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है SLNS सयूरला, ठीक है। तो हमें इसका नाम याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी का इसमें कौन सा शिप है, तो याद रखेंगे INS किर्च, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या इसमें से पढ़ना है। अब देखिए, कुछ और एक्सरसाइज भी हुई है और एक्सरसाइजेस की वीडियो आपको आज या कल एक मिल जाएगी, जिसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे अभी तक की जो भी एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी हैं। तो आप चिंता मत करिए, उस वीडियो में आपको सब मिलेगा।
तो देखिए अदर एक्सरसाइज में देखिए अभी यूएस और बांग्लादेश के बीच में कोप साउथ 22 एक्सरसाइज हुई है जो कि ढाका में कराई गई। इसके बाद देखिए रशिया की आर्मी और जो नेवी है, चाइना की और ईरान की नेवी, इनके बीच में चिरू एक्सरसाइज है, ये अभी हाल ही में कराया गया है और ये हुई कहाँ पे है, गल्फ ऑफ ओमान में ये हुई है। इसके बाद देखिए यूएस मिलिट्री पर्सनल और जो बांग्लादेश की नेवी है उनके बीच में 27 नंबर की जो कैरेट एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई, बे ऑफ बंगाल में हुई है। तो ये भी हाल फिलहाल की ही एक्सरसाइजेज हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4-day इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये 4 दिन के जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज राजनाथ सिंह जी, जो कि है डिफेंस मिनिस्टर। देखिए राजनाथ सिंह जी ने इसको वर्चुअली, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया है। 4 दिन का ये इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस और यूएस इंडियो पैसिफिक कमांड के द्वारा को होस्ट किया गया। इसकी थीम भी रखी गई, मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वोलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है, देखिए कि जो सैन्य चिकित्सा है उसमें सहयोग और संयुक्त कौशल को बढ़ाना है, यानी कोऑपरेशन और जॉइंटमैनशिप को इंक्रीज करना है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का। अब देखिए कुछ और कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो जैसे यूनियन मिनिस्टर जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने 24 नंबर का जो ई गवर्नेंस पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसे इनॉग्रेट किया। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, इसको इनॉग्रेट किया गया मनसुख मांडविया जी के द्वारा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। जी किशन रेड्डी जी ने इनॉग्रेट किया है कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनन पे। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्गेनाइज किया था डार्कथन 2022। तो ये कुछ अदर कॉन्फ्रेंस और समिट्स हैं जो कि आपको ये भी याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड पुणे मेट्रो फेज 1 फ्रॉम पिंपरी चिंचवाड़ टू स्वारगेट। तो पिंपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक ये जो मेट्रो फेज फर्स्ट शुरू किया गया है पुणे में, इसको किसने इसका इनॉग्रेशन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो 32.2 किलोमीटर है। और इतना ये इतना बड़ा किलोमीटर का जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, और इसमें ध्यान रखिएगा स्ट्रेच ऑफ 12 किलोमीटर, इसमें से 12 किलोमीटर का जो विस्तार है या स्ट्रेच है, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल फिलहाल में देखिए नरेंद्र मोदी जी ने और क्या क्या चीज़ों को इनॉग्रेट किया है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवोस एजेंडा पे जो वर्चुअल इवेंट हुआ था उसको एड्रेस किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट एट द 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ द IIT कानपुर। यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था। मोदी जी ने ही फाउंडेशन स्टोन रखा गंगा एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया इंडियन स्पेस एसोसिएशन को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पहला एडिशन इंडिया ग्लोबल फोरम का। तो इंडिया ग्लोबल फोरम का जो ये पहला एडिशन है, ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा या किया गया है? क्योंकि आज और कल इसका आयोजन होना है, तो आज भी चलेगा फोरम और कल भी ये हुआ था। तो इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हो रहा है। ठीक है। अब ये जो देखिए इंडिया ग्लोबल फोरम है ना, इट इज़ एजेंडा सेटिंग फोरम फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबल लीडर्स। तो जो इंटरनेशनल व्यापार हो गया और जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, तो उनके लिए एक एजेंडा सेटिंग ये फोरम है। और इसमें भारत की तरफ से कौन थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, वो इसका पार्ट रहे। इसका जो प्रीवियस था एडिशन था वो दुबई और यूके में इसको होस्ट कराया गया था। तो इसका पहला ऐसे एडिशन था जो भारत में हुआ है। तो कहाँ पे भी ध्यान रखेंगे आप लोग? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग OTT प्लेटफॉर्म्स।
तो फ्रेंड प्रसार भारती ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ में एक एमओयू साइन किया है? आंसर हो जाएगा यप टीवी। तो इसके साथ एक एमओयू साइन किया गया। अब क्यों किया है? देखिए इसके साथ क्या होगा कि जो डीडी इंडिया है वो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा यप टीवी के, और ये यूएसए, यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर भी ये अवेलेबल रहेगा। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि हर कोई अपने टीवी पर लाइव टीवी देख सकता है एनी टाइम एनीवेयर, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। इसका उद्देश्य ही यही है कि डीडी इंडिया के जो चैनल हैं उनको ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करना है, उनको पूरे विश्व भर में फैलाना है। तो इसी के लिए प्रसार भारती ने यप टीवी के साथ में इस एमओयू को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम। इस पेंशन प्रोग्राम को किस इनिशिएटिव के तहत में शुरू किया गया है? तो आंसर इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत में इस डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, देखिए कि जो वर्कर्स हैं जिनका एज 18 टू 40 ईयर्स हैं वो खुद को यहाँ पे रजिस्टर्स कर सकते हैं, और मिनिमम यहाँ पर 660 रुपये से लेके 2400 रुपीज़ तक जो है मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं एवरी ईयर। मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग उनको जितना भी डिपॉजिट करना है। उससे क्या होगा, देखो ये एक तरीके से उनकी सेविंग है। अगर वो हर साल इतने रुपए सेव करते हैं तो जब तक का उनका जो भी, जब तक वो वर्क करते हैं तो उसको 60 साल तक वो क्या कर सकते हैं आफ्टर दे अटेन 60 ईयर्स ये दे विल रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000 रुपीज़ पर मंथ। तो उनको फिर क्या होगा कि 3000 रुपये बाद में पेंशन के तौर पर मिलते रहेंगे। तो एक तरीके से जो उनकी सेविंग हो गई ना, बाद में वो उनका पेंशन का काम कर जाएगा। तो इसी को ही, इस प्रोग्राम को ही शुरू किया है अभी सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उनके द्वारा। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए क्या होता है हम सेविंग नहीं कर पाते, लेकिन किसी ना किसी अगर हमें कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना तो उस बहाने हमारी वो सेविंग होती चली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। तो देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी इनके बारे में इनकी बायोग्राफी है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं कहेंगे, बायोग्राफी है। तो किसी ने ये बायोग्राफी लिखी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकास कुमार झा के द्वारा ये जो बायोग्राफी है जो कि उषा उत्थुप जी के बारे में है, ये लिखी गई है। इसमें उनकी जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही एज अ सिंगर, इसके बारे में बताया गया है। ओरिजिनली देखिए ये हिंदी में लिखी गई थी बाय ऑथर विकास कुमार झा, और इसका टाइटल रखा गया था उल्लास की नाव। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया उनकी डॉटर सृष्टि जहाँ के द्वारा एंड पब्लिश किया गया है बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो याद रखेंगे इस चीज़ के बारे में भी। ओरिजिनली ये बुक जो है वो हिंदी में लिखी गई है विकास कुमार झा के द्वारा। कुछ और बुक्स की बात करते हैं, तो देखिए द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक को अनूप जलोटा ने रिलीज़ किया था। इसके बाद देखिए ब्रूस्ड पासपोर्ट्स, ये सावी एंड विद ने लिखी। और फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द पोस्थुमस नारी शक्ति पुरस्कार 2020। तो देखिए पोस्थुमस यानी हो गया मरणोपरांत। तो फ्रेंड बताना है कि मरणोपरांत किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर इज डॉक्टर इल्ला लोध, इनको जो है सम्मानित किया जाएगा नारी शक्ति पुरस्कार से। तो देखिए ये जो नारी शक्ति पुरस्कार हैं ये हर साल दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? तो वुमेंस की जो रिलेंटलेस सर्विस है, जो उनकी अथक सेवा है, उसको मान्यता देने के लिए कि उन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी वर्क किया है उसी वर्क को या उसी सेवा को मान्यता देने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हर साल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। और अगर हम डॉक्टर इला लोध जी की बात करते हैं तो ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस रही हैं त्रिपुरा में। इनका निधन हो गया था जुलाई 2021 में। तो इनको पोस्थुमसली जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, हाल ही में इसे किससे सम्मानित किया गया है? आंसर इज उस्ताद अमजद अली खान जी को। तो इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। देखिए अगर हम बात करें उस्ताद अमजद अली खान जी की, तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2001 में। इस अवसर पर क्या हुआ, देखिए 75 जो आर्टिस्ट है जो कि विवेक सोनार के नेतृत्व में थे, तो भारत की आज़ादी के 75 साल को एक तरीके से डेडिकेट करते हुए एक फ्लूट सिम्फनी जो है यहाँ पे प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प प्लान्स टू एस्टेब्लिश इट्स लार्जेस्ट इंडिया डेटा सेंटर रीजन इन विच सिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉर्प है, इसने किस शहर में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये डेटा सेंटर फ्रंट बनाया जाएगा हैदराबाद शहर में। इसका जो पहला फेज़ है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये शुरू हो जाएगा 2025 तक, मतलब ऑपरेट हो जाएगा। और इसके एडिशन में जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उनको 3 रीजन्स में यहाँ पर जो है किया जाएगा, पुणे, मुंबई और चेन्नई। ये क्या करेगा, देखिए जो एंटायर माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टफोलियो है तो उसको क्लाउड, डेटा सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी टूल्स, इन सभी की उस पर ये पेश करेगा, ये ऑफर करेगा। तो ये जो डेटा सेंटर रीजन है जो कि कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में इसको बनाने की योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारती एयरटेल साइन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो देखिए साथ ही में एक क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए भारती एयरटेल ने किस बैंक के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया है? तो ये पार्टनरशिप एक्सिस बैंक के साथ में साइन की गई है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा ये कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा टेलीकॉम कंपनी के 340 मिलियन कस्टमर्स को। तो इसमें देखो जो एयरटेल के कस्टमर्स हैं विल गेट एक्सेस टू एक्सिस बैंक। ओके ये यहाँ पे हमें नहीं करना इसको, ये दूसरे का थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, इसको मत पढ़िएगा। तो देखिए इसमें यही होगा कि दोनों का जो मार्केट है वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इतना आप इसको इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्स हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 53rd रेजिंग डे ऑन 6 मार्च 2022। तो 6 मार्च को अपना 53rd नंबर का स्थापना दिवस किस पुलिस बल ने बनाया? आंसर इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में यानी CISF ने अपना 53rd नंबर का जो स्थापना दिवस है ये 6 मार्च को मनाया है। और इसमें एक सेरेमनी हुई थी गाज़ियाबाद यूपी में, जिसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अटेंड किया। तो ये भी याद रखिएगा कि इस दौरान एक जो सेरेमनी हुई थी उसको अमित शाह जी ने अटेंड किया। देखिए CISF जो है यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है, ये वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में से एक है हमारे भारत में, और इसकी स्थापना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट फाइनल इंडिया ने कौन सी कंट्री को डिफीट किया और तीसरा अपना गोल्ड जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2022 में? तो इंडिया ने इसमें सिंगापुर को डिफीट किया है और अपना तीसरा गोल्ड भी यहाँ पर अपने नाम किया। देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान, इन्होंने सिंगापुर का जो ट्रायो है उन्हें डिफीट किया था फाइनल में और गोल्ड मेडल जीता। वहीं ध्यान रखेंगे श्रेयांका सदांगनी और अखिल शियोरन को, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन मिक्स्ड टीम कंपटीशन में। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, गोल्ड मेडल के बारे में भी और ब्रॉन्ज के बारे में भी। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए शूटिंग में सौरभ चौधरी ने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ, कायरो इजिप्ट में हुआ। वहीं टीम खारू जो है इन्होंने 15th नंबर का CEC कप वुमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता। रोहन बोपन्ना और R रामनाथन
ने सेकेंड एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है एक साथ मिलके आफ्टर विनिंग द फाइनल ऑफ द टाटा ओपन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ सरपास्ड कपिल देव्स 434 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, यानी किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव जी का जो रिकॉर्ड पे रहा था 434 विकेट्स को उसको पीछे छोड़कर ये आगे निकल गए हैं। तो इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की फ़ोटोज़ को। अब इंडियन स्पिनर जो है रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने 6 मार्च को श्रीलंका के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था, दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, उसी दौरान कपिल देव जी के 434 विकेट्स का जो रिकॉर्ड है इसको पीछे छोड़ दिया है। ये बन गए हैं इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर बिहाइंड अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले जी का सबसे ज़्यादा है 619, और उसके बाद अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु बिकेम ओनली द थर्ड क्रिकेटर एंड द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स जॉइनिंग सचिन तेंदुलकर एंड पाकिस्तान जावेद मियांदाद। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं भारत के और पाकिस्तान के जो जावेद मियांदाद हैं, इनके साथ शामिल होकर 6 विश्व कप में, यानी इन्होंने टोटल अब 6 विश्व कप में भाग लिया है, और ऐसा करने वाली ये केवल तीसरी क्रिकेटर बनी है। और महिला वर्ग की बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में भाग लिया है, और इनका नाम है मिथाली राज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेगा इसको, ज़रूर एग्जाम में आएगा। तो देखिए अभी न्यूजीलैंड में जो आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप शुरू हो गए हैं, उसी दौरान पाकिस्तान के साथ जो उनका शुरुआती मैच हुआ है, उसी दौरान उन्होंने ये जो उपलब्धि है वो हासिल की। सबसे पहले देखिए उन्होंने वर्ल्ड कप में 2000 में जो है अपनी ये आपके लिए उपस्थिति दर्ज कर दी, यानी शुरुआत उन्होंने 2000 के 2000 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे शुरू किया। तो छठा विश्व कप जो है इन्होंने जो है उसमें भाग लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस तो फिनिश होते हैं। चलिए अब रिवीजन पोर्शन शुरू करते हैं पहले कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, द कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग इंडिया एंड बांग्लादेश वाज हेल्ड इन विच सिटी। ये इंडिया और बांग्लादेश की मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड द कवच सिस्टम। तो कवच सिस्टम की अनाउंसमेंट करी गई अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी सोलर कंपनी ने स्मार्ट पावर इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि जो सोलर रूफटॉप पैनल्स है उनको प्रमोट किया जा सके? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अडानी सोलर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है सुलभ इंटरनेशनल के साथ में मिलके, तो उसका नाम है स्वच्छ ग्रह। इसके बाद देखिए इनमें से किस मंत्री के द्वारा गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड इसकी जो शुरुआत है वो परषोत्तम रुपाला जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, सेंट्रल ने जो है प्लान 4 योजना को मंजूरी दे दी है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस के लिए है। इसमें कुल कितना व्यय किया जाएगा? 1523 करोड़ रुपीस का। इनमें से किसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस चेन्नई। नेक्स्ट है हमारा हसांग एनजी, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर है। सक्सेसफुली इसने अपने सी ट्रायल लेवल को कंप्लीट कर लिया है। कौन से स्टेट या यूटी में? तो राइट आंसर इस पुदुचेरी में किया है। कौन से स्टेट में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करी है मोर देन 100 करोड़ रुपीस टू डेवलप द आयुष हेल्थ केयर सेक्टर? राइट आंसर इज नागालैंड। कौन से बैंक ने नितिन चुग को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस? तो बैंक का नाम हो जाएगा एसबीआई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में ट्विटर के नई पॉलिसी के जो हेड है वो उसके लिए किसका नाम नामित किया गया है? आंसर इज समीरन गुप्ता। एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन और एकमात्र एथलीट कौन बने हैं? नाम है इनका शशांक सिंह कटारिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड अब हम लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स जिन्होंने डेवलप किया है नैनो रोबोट्स टू एक्सप्लोर द मून फॉर द फर्स्ट टाइम्स? तो ये जो नैनो रोबोट्स हैं इनको मैक्सिको के रिसर्चर्स ने डेवलप किया। इसके बाद देखिए यूक्रेन में रशिया के
जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उन पे डिस्कस करने के लिए जो जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 5वें नंबर का जो बांग्लादेश इंडिया कल्चर मीट हुआ है, ये कौन से शहर में हुआ है? तो आंसर इज़ राजशाही। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक पहल शुरू करी है जिसका उद्देश्य है कि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराए, इसके लिए उनको मोटिवेट किया जाए। ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया? राइट आंसर इज गूगल। कौन से स्टेट की पॉलिसी है जिन्होंने 3 डिजिटल इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसमें अनुभूति है, एक क्यूआर कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम और एक ई चिट पोर्टल है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश के कौन सी वैली है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसको ओपन किया जाएगा? तो वैली का नाम है बुलाहा वैली या बुलाहा घाटी। कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी को अपने बजट में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई है? तो राइट आंसर इज राजस्थान। कौन से बैंक ने प्रोजेक्ट बैंक सखी उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो भी हाल ही में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स हुए हैं कैलिफोर्निया में, इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल कैटेगरी में ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है जेसिका चेस्टेन ने। इसी में अगर हम मेल एक्टर की बात करते हैं तो मेल एक्टर में ये अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को। तो दोनों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे रिविजन क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग जो महाजनपद है इसकी जो कैपिटल रही वो क्या थी? तो चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपदा। एंड फर्स्ट डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर मगध, तो उस डायनेस्टी का नाम है हर्यक वंश या कह लीजिए हर्यंक डायनेस्टी। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमारे कॉमेंट है प्रिया एंड साबिता साहू जी का बिल्कुल सही आंसर्स। आज का पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूथलिक पीपल वॉज, जो नव पाषाण काल के लोग थे उन्होंने पालतू अपना पहला जानवर कौन सा था जिसको पालतू बनाया था? ये बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु टर्मिनेटेड द सक्सेशन ऑफ गुरुज, यानी कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरुओं के उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी आप लोगों को ज़रूर इसके आंसर्स पता होंगे। यहाँ पे आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आज के सेशन के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।